हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने कुछ टॉपिक के बारे में बात किया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है माइक्रो मोशन क्या होता है और माइक्रो मोशन और माइमो मोशन क्या होता है, इन दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को टॉपिक से बढ़ने पहले से मैं आप लोग को एक चीज़ और नोटिस करना चाहता हूँ, मतलब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग को जो एग्ज़ाम डेट है वो 28 जून से फिक्स कर दी गई है। तो आप लोग को जितने भी सब्जेक्ट मैंने बता रहा हूँ, मतलब पढ़ाया जा रहा है, सीएनसी मशीन हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, टूल इंजीनियरिंग हो गया और इंडस्ट्रियल हो गया इंजीनियरिंग हो गया, यहाँ पे केवल मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आप लोग को पढ़ाकर सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 तारीख से आप लोग को अवेलेबल करवाया जाएगा, मतलब मिलेगा यहाँ पे। तो आप लोग को जितने भी चैप्टर नहीं कवर किए गए हैं, जल्द से जल्द मैं आशा करता हूं कि आप लोग को कवर करवा दूंगा। और साथ में जो भी स्टूडेंट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में किसी प्रकार की किसी सब्जेक्ट की बैक लगी है, उसकी भी नोट्स अवेलेबल है। और साथ में 6 सेमेस्टर की तो सारी सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर नोट्स लेना चाहता है तो आप जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट कर लीजिए, अपना नोट्स प्राप्त कर लीजिए। और साथ में जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या मैंने बताया था कि आप लोग को जो भी एग्ज़ाम डेट है वो 28 जून से पूर्ण रूप से फिक्स कर दी गई है। वो उसमें किसी भी प्रकार की इधर उधर की बदलाव नहीं किया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी पूर्ण रूप से करिए, मतलब कहने का मतलब है जोर लगा दीजिए, जिससे कि आपको जो यहाँ पे डिप्लोमा थर्ड ईयर का है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बन सके। चलिए बात करें जैसा कि आप लोग को टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक हमारा पहला आता है माइक्रो मोशन अध्ययन के लाभ, यानी कहने का मतलब है माइक्रो मोशन क्या होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे माइक्रो मोशन क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत डेफिनेशन के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश करूँगा कि माइक्रो मोशन क्या होता है। कि अगर हम किसी कारखंड पर ऑपरेशन कर रहे हैं, कारखंड हमारा किस प्रकार से होता है, छोटा कारखंड पर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से ऑपरेशन किया जा रहा, मतलब जो अभी ऑपरेशन किया जा रहा है उनको रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर कहने का मतलब रिकॉर्ड करके किसी प्रकार की त्रुटि ना उत्पन्न हो, उन सारे टॉपिक को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो माइक्रो मोशन का प्रयोग करते हैं। जिसके माध्यम पे अगर किसी भी प्रकार की कारखंड पर त्रुटि भी आती है तो उस एक कैमरे के जरिए उसको माइक्रो मोशन के जरिए क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर उसको धीरे धीरे यानी स्लो मोशन के जरिए हम क्या करते हैं, उसको वीडियो को देखते हैं और देखने के बाद उस कारखंड पर ऑपरेशन के जो भी त्रुटि हुई रहती है उसमें सुधार लाते हैं। तो उसी प्रकार के हम बात करें इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो टॉपिक हमारा क्या कहता है यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से चलिए हम देखते हैं। क्या कहता है कि वर्तमान विधि का अस्थायी विवरण प्राप्त हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि कारखंड पर जो भी जैसा प्रोसेस हो रहा है उसका पूर्ण रूप से विवरण हमें प्राप्त हो सकता है। किसके जरिए, तो माइक्रो मोशन के जरिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्य भी अंकित हो जाते हैं तथा उसे देखा जा सकता है। मीन्स छोटे से छोटे कारखंड पर जो भी त्रुटि हुई रहती है उनको आसानी से हम देख सकते हैं। किसके जरिए, तो माइक्रो मोशन के जरिए। नेक्स्ट बात की जाए, फिल्म की धीमी गति से चलाकर सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। कहने का मतलब हुआ कि आप माइक्रो मोशन के जरिए वीडियो को, जिस प्रकार से हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं उसी प्रकार माइक्रो मोशन जिस प्रकार से कारखंड पर ऑपरेशन किया जा रहा है, इन सारे टॉपिक को क्या करता है, रिकवर यानी रिकॉर्ड कर लेता है। किसके जरिए, तो माइक्रो मोशन के जरिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, समय तथा गति अध्ययन क्षेत्र में अन्वेषण कार्य की हेतु सहायक होता है। कहने का मतलब जिस प्रकार से उसका लेवल होता है उनको भी रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करने के बाद जो भी उसका प्रोसेस होता है उन सारे टॉपिक को भी आसानी से हम सुधार भी सकते हैं। किसके जरिए होता है, तो ये माइक्रो मोशन के जरिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, माइक्रो मोशन के अध्ययन की हानियां कौन कौन सी होती हैं, मतलब डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं,
इनके बारे में हम देखते हैं। पहला हमारा आता है, इस विधि में पूरे कार्यचक्र का फिल्म तैयार करना पड़ता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम कारखंड पर कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है तो कारखंड स्टार्ट से लेकर एंडिंग प्रोसेस तक उसको फिल्म को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जिस प्रकार से ऑपरेशन हो रहा है इन सारे टॉपिक को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब रिकॉर्ड करने के बाद जो भी हमारा टॉपिक होगा, जो भी उसका वीडियो होगा, वो काफ़ी लंबा होगा, मतलब प्रोसेस लंबा होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से अगर बीच में किसी प्रकार की त्रुटि आ गई तो सारी वीडियो को देखना पड़ेगा। तो यही इसके डिसएडवांटेज होती हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, इस विधि में अत्यधिक धन व्यय होता है। सिंपल की बात किया जाएगा, आप लोग को ज़्यादा लंबा प्रोसेस होगा तो उसमें धन भी ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इसका उपयोग बड़ी क्रियाओं के विश्लेषण में उपयुक्त रहता है। कहने का मतलब हुआ कि छोटा कार्यखंड हुआ और ज़्यादा लंबा प्रोसेस हुआ तो इनके यूजेस पर इनका प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, माइक्रो मोशन के यूजेस कहाँ होते हैं, इनके बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को पहला हमारा टॉपिक आता है, गति, समय तथा डाटा एकत्रित करने के लिए। जो भी इसका प्रोसेस होता है डाटा एकत्रित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, नवीन कार्य विधियों को अस्थायी रिकॉर्ड करने के लिए। कोई कारखंड पर नया कार्य कर रहे हैं तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उनको देखने के लिए भी हम माइक्रो मोशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, कार्य विधि अभियंता के परीक्षण के लिए। मतलब जो भी इसका प्रोसेस हो रहा है उनको क्या किया जाएगा, मतलब चेक करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रो मोशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, मैमो मोशन क्या होता है। अब मैमो मोशन, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि माइक्रो मोशन और मैमो मोशन एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, मैमो मोशन क्या होता है। मैमो मोशन को हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि मैमो मोशन अध्ययन का आविष्कार मेंडल ने किया था। यह आधुनिकतम तकनीक है जिसके द्वारा मैमो मोशन अध्ययन का तुलना बड़े पैमाने पर समूह द्वारा किया गया कार्य विश्लेषण करके कार्य को अध्ययन किया ग्राफिक विधि से किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो माइक्रो मोशन होता है वो छोटे कारखंड के यूज़ किया जाता है और जो मैमो मोशन होता है मेरे बड़े कारखंड पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, आगे हमारा कहता है इसका यूजेस कहाँ किया जाता है, इनके बारे में देखेंगे। इसके किन किन दशाओं पर यूज़ किया जाता है इनके बारे में हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। यह समूह या ऑपरेटर की टीम द्वारा किया गया कार्य करना होता है। मीन्स कहने का मतलब है जो मैमो मोशन होता है वो हमारा एक टीम के आधारित पर कार्य किया जाता है। नेक्स्ट, लंबे समय तक चलते रहने वाले कार्यों को अध्ययन करना होता है। मतलब कोई कारखंड पर ऑपरेशन काफ़ी लंबे समय तक प्रोसेस कर लिया जा रहा है तो हम मैमो मोशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, जब कार्य अनियमित तथा जटिल हो, कोई भी कारखंड का ज़्यादा से ज़्यादा कठिन हो तो उनका यूजेस किसके द्वारा किया जाता है, मैमो मोशन के जरिए द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, मैमो मोशन अध्ययन के लाभ कहाँ के होते हैं, मतलब एडवांटेज कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम देखते हैं। यह विधि अपेक्षाकृत सस्ती होती है क्योंकि इनमें कम फिल्म का प्रयोग किया जाता है। सिंपल के भाषा में कहते हैं कि जो मैमो मोशन होता है केवल मेन टॉपिक को रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी सारे टॉपिक को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। बल्कि जो हमारा माइक्रो मोशन होता है वो स्टार्ट से लेकर एंडिंग प्रोसेस तक पूरा रिकॉर्ड किया जाता है। इसकी वजह से ज़्यादा से टाइम लगता है और ज़्यादा धन खर्च होता है और मैमो मोशन में ऐसा बिल्कुल प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, यह सरल एवं कम समय में लेने वाला विधि है क्योंकि इस अध्ययन में कम फिल्म का विश्लेषण होता है। कहने का मतलब है छोटा कारखंड पर, मतलब बड़ा कारखंड पर ऑपरेशन किया तो जाता है लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है केवल उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर जिस प्रकार से उसकी त्रुटि आई जाती है उनको आसानी से वीडियो को प्ले करके उस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, श्रम दक्षता शास्त्र अध्ययन तथा इसके उद्देश्य। यानी जो श्रम दक्षता शास्त्र हो गया इसका अध्ययन क्या होता है, किस प्रकार से अध्ययन करते हैं और इसका यूज यानी इसका उद्देश्य क्या होता है इनके बारे में हम देखते हैं। ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। जैसा कि आप लोग को माइक्रो मोशन और मैमो मोशन और श्रम दक्षता शास्त्र का अध्ययन, मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी फैक्ट्री में कोई भी कार्य किया जा रहा है, मतलब किसी फैक्ट्री में कोई भी कार्य किया जा रहा है तो जो श्रमिक होते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, श्रमिकों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी कर लिया जाता है और उसका उद्देश्य क्या होता है
इनके बारे में हम देखते हैं। मतलब उसका कार्य क्या होता है, उनके बेसिस पे कौन कौन से पर्पस होते हैं, किन क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी होती है। चलिए देखते हैं ये कौन कौन सी सारी जानकारी होती है डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यह वैज्ञानिक अध्ययन जिनकी सहायता से मानव तथा कार्यकारी वातावरण के मध्य समन्वय स्थापित किया जा सके और उपलब्ध संसाधनों को सही उपयोग द्वारा श्रमिकों की कार्य दक्षता में वृद्धि की जा सके और श्रम दक्षता शास्त्र कहते हैं। एर्गोनॉमिक्स अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित कार्य सुधारों की श्रमिक दक्षता में वृद्धि करता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हम फैक्ट्री में कोई भी 10 श्रमिक का कार्य कर रहे हैं, 10 श्रमिक कार्य कर रहे हैं, तो उनकी जो फैकल्टी होती है, मीन्स कहने का मतलब है जो उनकी सुविधाएं होती हैं वो सारी अवेलेबल होनी चाहिए। वो कौन कौन सी सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए और साथ में किस प्रकार से उन्हें संतुष्ट कराया जाए और जिससे हमारा कारखंड ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन किया जा सके, श्रमिकों के द्वारा कार्य कराया जा सके। तो इसी के बेसिस पर श्रम दक्षता का नियम प्रतिपादित किया गया। मतलब इन्हीं का उद्देश्य कहलाता है। वो कौन कौन से, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं, सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, तभी हम श्रम दक्षता का शास्त्र का अध्ययन सही रूप से कर पाते हैं और साथ में जो भी उसका प्रोसेस होता है सार रूप से समझ सकते हैं और उन सारे टॉपिक को हम निभा सकते हैं। वो कौन कौन से टॉपिक होते हैं, चलिए हम देखते हैं। पहला टॉपिक आता है कार्यकारी वातावरण में सुधार करना। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से फैक्ट्री में कार्य किया जा रहा है और कहने का मतलब है कार्यकारी वातावरण क्या होता, किस प्रकार से है, उन सारे टिप्स को क्या किया जाता है, सबसे पहले सुधार किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। श्रमिक अगर कोई भी कहने का मतलब है कार्य कर रहा है या फिर दुर्घटना हो गई तो उनको कहने का मतलब है जल्द से जल्द उन सारी चीज़ों को क्या किया जाता, प्रबंध कराया जाए कि जिससे हमें कारखंड जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं श्रमिक वो कम से कम समय में जिसका उपचार किया जा सके और साथ में कहने का मतलब है दुर्घटनाएं कम हो सके। ये इसके बारे में। नेक्स्ट, उत्पादकता एवं दक्षता में सुधार होना चाहिए। जो भी उसका कारखंड पर ऑपरेशन कर रहे हैं वो काफ़ी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सके और साथ में नई नई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो सके। नेक्स्ट, विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। जो भी कारखंड पर ऑपरेशन किया जाना चाहिए वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। नेक्स्ट, कार्य संतुष्ट एवं व्यक्तिगत विश्वास होना चाहिए। मतलब कार्य जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है वो काफ़ी संतुष्टजनक होना चाहिए और साथ में आकर्षक होना चाहिए और साथ में बात किया जाए व्यक्तिगत विश्वास भी होना चाहिए। इस कारखंड में ऐसा ऑपरेशन करने के लिए बनाया गया है तो ये गुण इसमें विद्यमान है। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे सारे टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया। आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।